हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नहाने धोने के बाद जो है अपना काम करने के बाद खाना वाना मैंने आधा बना लिया है। मैं कर रही हूँ पूजा घर अपना आज साफ़, क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो ये पूजा घर साफ़ नहीं हो पाया था। मैं अपने घर चली गई थी, देखा तो ऊपर दीवार पे थोड़े थोड़े मकड़ी ने अपने जाले बना रखे हैं, तो मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। और इधर जो भगवान जी का मैंने गार्डन एरिया बनाया था उसको भी आज मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो नीचे हमने घास बिछा रखी है ना, इनमें छोटी छोटी जो मिट्टी है वो सब फंस जाती है, तो ये झाड़ के साफ़ करना पड़ता है सब। तो आज मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ और इधर का थोड़ा सा ये खाली भी कर दूँगी। इधर सामान रखा हुआ है, जो प्रिंटर वगैरह रखा है ये रखा ही है, काम धाम तो कुछ इसका है नहीं, तो इसको मैं साइड को लगा के रख दूँगी आज। और जो ये पंखा रखा है वो भी नहीं चलता, वो इसमें कुछ खराबी आ गई थी, उसको भी हटा दूँगी। और अवन का भी कोई काम नहीं, ये पूजा में रखा ही रहता है ऐसे ही। बेकार हो गई माला, कमलगट्टे की माला घुन गई अंदर से। शायद ये गीली कमलगट्टे की बन गई होगी, या फिर ऐसी घुन जाती हूँ रख रख के। इसको इसमें रख दे रही हूँ कटोरे में, अभी गंगा जी में प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो पूजा की सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी है, पोछा भी लगा दिया है और सुखा भी दिया है पंखा चला के इधर को। अब बाहर जो भी मैं लेके गई थी ना उठा के यहाँ से, ये सब दोबारा से सामान मेरे को लगाना पड़ेगा। अभी ब्रश से साफ़ करके लेके आई हूँ इस घास को मैं, बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसके अंदर धूल जम जाती है ना, तो ब्रश से साफ़ करनी पड़ती है। और ये छोटे छोटे पेड़ हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, देखो नीचे चिपकाने पड़ेंगे क्या मुझे, पर ऐसे ही चलो कोशिश करती हूँ मैं इनको जमाने की। अभी सामान कुछ आया भी नहीं है। आज देखो गुब्बारे वगैरह आ जाए तो मैं रात को सब थोड़ी सी तैयारी कर दूँगी। सजावट की क्या बोल रही हूँ, बोला भी नहीं जा रहा, पर देखते हैं अगर और बाकी का काम रह गया हो तो। लेकिन ऊपर का ये वाला व्यू अच्छा लगता है मेरे को अपनी पूजा का। अब बाकी का सामान कल लगाते हैं। अब मैंने कान्हा जी बाहर बैठा दिए थे, क्योंकि मैं साफ़ सफाई कर रही थी ना, तो बाहर बैठा दिए थे। अब अंदर लेके आते हैं इनको भी, और बिस्तर वगैरह सब बाहर रख दिया था उठा के मैंने, वो भी सब अंदर लेके आती हूँ। क्योंकि इन पे अगर मैं झाड़ पोछ वाला सारा धूल इन पे ही जम जाती, तो मैंने मेन सामान बाहर ही रख दिया था। तो घर की साफ़ सफाई में, पूजा के एरिया की साफ़ सफाई में, और मैंने कपड़े वगैरह सब धो दिए थे। आज चादर वगैरह भी धोई थी, तो मैं आज पूरी दोपहरी ना मेरे को फुर्सत भी नहीं मिली थी। तो अब लगभग 3:30 और या 4 बज रहे होंगे। मैंने चाय बना दी है पापा जी के लिए, और मैंने सोचा अब चलो ये वाला काम भी निपटा ले रही हूँ। मुझे पेड़े बनाने हैं, तो मैं घी भून ले रही हूँ। घी भून ले रही हूँ, क्या बोल रही हूँ भाई, मैं आज तो बोर आ गई आज काम करते करते। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे को बहुत थकन हो रही है। मैं यहाँ मावा भून रही हूँ घी में, बोल क्या रही थी देखो, मावा भून रही हूँ पेड़े बनाने के लिए। थोड़ा लाल लाल करके मेरे को मावा भूनना है। अब मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मेरे को बहुत थकन हो रही है, और 11 बज रहे हैं अब, क्योंकि मैं अभी ना चौलाई के लड्डू बना के लाई हूँ। 10:30 बज गए थे जब, अब इसलिए मेरे जबान भी देखो क्या क्या निकल रहा है भाई। मैं थक चुकी हूँ पूरी तरह से आज। जब कोई ऐसे त्यौहार आता है ना तो बड़ा थकन हो जाती है। मैं अकेली पड़ जाती हूँ ना सारा काम के लिए, तो मेरे को बहुत थकन होती है। लेकिन क्या करें, काम तो सब करना ही पड़ेगा ना। तो मावे को भून लेते हैं, सिम कर लेते हैं गैस को। इस सिम पे ही अच्छे तरीके से भुन जाएगा, सुनहरा होने तक भूनूंगी मैं इसको। और बनाऊंगी थोड़ी सी मावे की बर्फ़ी, और फिर बनाऊंगी नारियल की बर्फ़ी, और ये पेड़े बनाऊंगी भगवान जी के लिए। लाल कर लूँगी इसे मावे को भून भून के, मगर फिर भी ऐसे वाले पेड़े नहीं बनते मुझसे जैसे मथुरा में बनते हैं। वाइट वाइट रह जाते हैं मेरे पेड़े, लाल नहीं हो पाते इतने। तो इतने मैं इसमें मावा मिला रही हूँ अपने पेड़े बनाने के लिए, वो बूरा मिला रही हूँ मावे में। मैंने इधर चीनी रख दी है बर्फ़ी बनाने के लिए। इतने इसकी पांग बनेगी, इतने ही मैं ये लड्डू बांध लूँगी अपने। और अभी मुझे ना एक ऊपर छत पे भी जाना है थोड़ी देर के लिए बर्फ़ी बनाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। ललिता बना रही थी बर्फ़ी अपनी, तो मैं उसकी बर्फ़ी बनवाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। मैं उस काम को अपने बीच में रख के आ गई हूँ, वो रात में होता रहेगा। लेकिन ये चूल्हे का काम है तो जल्दी करना पड़ेगा। आग बहुत तेज़ से जल रही है और जल्दी जल्दी से इसमें मावा मिला लेते हैं। ये काम ना जल्दी, मतलब अकेला आदमी इसमें पागल सा ही हो जाता है बिल्कुल काम करने। ये ऐसे काम करने के लिए 2 तो होने ही चाहिए ज़रूर। अब इसकी घुटाई चलेगी ना, जब अच्छे से बनेगी बर्फ़ी, इसमें खुशबू आती है बड़ी अच्छी जब ये बनने लगती है। तो देखो ये तैयार हो गई है बर्फ़ी बन के बिल्कुल, और हमने छुटा भी दी है ये।
घोट घाट के तैयार कर लिए। उसको गोल गोल फैला रहे हैं ताकि ये पूरी परात में अच्छे से फैल जाए और जमने में अच्छे से मतलब जम जाए बढ़िया करके। अब तो जमी जाएगी, दिखने में ऐसी लग रही है, कढ़ाई में ऐसी लगने लगी थी कि जमी जाएगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जमी है, एकदम से बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है सबके घर में ये, तो ये चीज़ें तो अब सबके घर में बन ही रही होंगी। आपने कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या क्या बनाया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। कौन कौन सी मिठाइयाँ तैयार की हैं कान्हा जी के लिए और कौन कौन से भोग बनाए हैं आपने कृष्णा के लिए। चलो अब अपने घर चलते हैं। ललिता की बर्फ़ी जमा दी, मैं अपना काम जो है पेंडिंग में छोड़ के गई थी, देखो कैसा हो गया। मैं अपनी बर्फ़ी बनाने की बीच में छोड़ गई थी, बाजार गए बेटा, मुझे मोमोज खाने का मन है। फ़ोन कर लिया, अभी से आके बनाऊंगी। और पहले अब मैं भैंस धो लाऊं। यार स्टीम मोमोज मंगवा लो। तो मैं चली गई थी भैंस का दूध काढ़ने के लिए घेर में, शाम हो गई है ना, तो बीच में ही काम छोड़ गई थी। अब दोबारा से चालू कर दिया मैंने। देखो खाना बनाने से पहले इसको ख़त्म कर दे रही हूँ, रात को फिर एक ही काम रह जाएगा, चौलाई के लड्डू बनाने। इन कामों में बहुत टाइम लगता है। मैं वही वाली बर्फ़ी जमा रही हूँ, वाइट वाली, इसमें बहुत मेहनत लगेगी घोटने में। बर्तन छोटा है और सामान ज़्यादा हो गया। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये बहुत कड़ा पड़ता है। हाँ बेटा भास्कर, अब बस अब बात मत कर, थोड़ी देर 5-10 मिनट, इसमें बहुत टाइम लगेगा बेटा। मुझे जब तक टाइट होगी तब तक मुझे ऐसे ही इसी डायरेक्शन में चलाना है, वरना ख़राब हो जाएगी ये। ये हो गई है तैयार जमने के लिए। अब इसको रख देखेंगे थोड़ी देर में। अब बना ले रही हूँ पहले खाना। तो भैया खाने वालों को लगने लगी है भूख, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। भास्कर तो भैया मेरा बहुत तेज़ से चिल्ला रहा है, मम्मी जल्दी रोटी बना दो, भूख लग रही है। तो मैं पहले खाना बनाने लगी, बाकी का काम करूँगी बाद में, कल की मिठाइयाँ वगैरह बनाने का। और क्या कहते हैं, थोड़ी सी सब्जी रखी है और साग है, तो साग से मक्का की रोटी खाई जाएंगी। तो भास्कर के पापा कह रहे हैं भाई मेरे लिए तो मक्का की रोटी सेक दिए 4। मैंने कहा बस 4 ही खाओगे? तो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ मेरे लिए मक्का की रोटी सेकना। तो अब मैं गेहूं की रोटी सेकूंगी और ये डब्बे में जो है साग है उसको ऐसे ही गर्म करके घी मिला दे रहे हैं इसमें, और उनके लिए सेकूंगी मैं मक्का की रोटी थोड़ी सी, क्योंकि भास्कर मक्का की रोटी ज़्यादा पसंद नहीं करता और पापा जी भी थोड़ी कभी कभी खाते हैं, तो मैं इनके लिए ही सेक रही हूँ। और मेरा भी मन कर रहा है मक्का की रोटी साग से खाने का, तो अब हम दोनों के लिए मक्का की रोटी सेकूँगी, बाकी लोगों के लिए गेहूँ की सेकूँगी। गेहूँ की रोटी सारी सीख चुकी हैं, अब मक्का की रोटी का नंबर है। और थोड़ा साग मैंने अपने लिए बचा लिया है बाद में खाने के लिए। तो चलो बनाते हैं मक्का की रोटी। मैं गैस पे भी बना देती हूँ, बड़ी ही करारी सी बनती है गैस पे भी, और चूल्हे पे भी बहुत करारी बनती है मुझसे मक्का की रोटी। और उस दिन डुग्गू कह के गई थी ताई जी हर संडे को साग बना लिया करो और मुझे बुला लिया करो, आपका साग बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसके पापा कह रहे हैं भाई संडे आने वाला है, डुग्गू कह के गई है, तो संडे के दिन तो हमारे घर साग बनेगा। तो ऐसे ही हंस रहे हैं वो बार बार आके कि आज भी साग है, लेकिन साग ये ललिता के घर से आया है, तो इसलिए अब देखो हम खाएंगे। बना रहे हैं मक्का की रोटी, फूल के आ गई है, एकदम से करारी सी बन गई है। इसमें घी लगाती हूँ फटाफट और दे करके आती हूँ। और नितिन मृदुल की चल रही है वीडियो, हमारे पापा देखते हैं भाई पापा को देखने का ये बहुत क्रेज है इनका। देखो खाना खा रहे हैं और देख रहे हैं टीवी बैठे हुए। तो समय हो रहा है 9:30 या 9:45 हो रहे होंगे, भाई 9:30 ही हो रहे हैं अभी तो मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे जो है चौलाई के लड्डू बनाने। चूल्हे पे इसके बनाएंगे गुड़ की पांग, उसके बाद बनाएंगे चौलाई के लड्डू। और घर नीचे सारा काम निपटा के आई हूँ। काम निपटाने में इतना टाइम हो गया है, बर्तन वर्तन साफ़ करना, सबको दूध वगैरह देना पीने के लिए, उनके बर्तन साफ़ करना दूध वाले, सब काम निपटा के आई हूँ। क्योंकि अब इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि भाई अकेले के बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने हेल्प मांगी है ललिता से कि भाई मेरे लड्डू बनवा दियो, बांधने में टाइम लगता है ना इनको,
तो इनको बांधने में टाइम लगेगा, इसलिए हम दोनों ही इनका काम कर रहे हैं। और हमारी ना ये पांग पड़ गई थी कम और ये थी हमारी चौलाई ज़्यादा, तो हमने दोबारा से बनाई। फिर हमारा अकल दिमाग देखो कि दोबारा से भी हमारी कम पड़ गई, वो लड्डू बंध नहीं पा रहे थे। पांग ये जो बना रहे हैं हम, मतलब इसकी गुड़ की, फिर हमने जो बचाई थी ना गुड़, जितना मैं लेके गई थी उनमें से मैं बचा रही थी बार बार, लेकिन वो पूरा का पूरा गुड़ ही उसमें पड़ना था। तो हमने तीसरी बार में मतलब जितना जो बचा हुआ था गुड़ सबकी पांग बना के डाली, तब जाके हमारे लड्डू बंधे। आज ना बहुत मतलब इतना टाइम लग गया हमें इनको बनाने में। और फिर जितना गुड़ लेके गई थी ना सारा डालना पड़ गया तीसरी बार में तब जाके ना इनका थोड़ा सा बंधने शुरू हुए थे ये। अब पानी लगा लगा के फिर हमने बांधने शुरू कर दिए। और क्या कहते हैं, जो हम सोचते हो ना मन से कभी कभी, वो हो नहीं पाता। जो होना होता वही होता है। मैं सोच रही आधा गुड़ लग जाएगा, लेकिन जितना लेके गई थी उतना लगना ही लगना था, तो वो सो लगा पूरा तो ठीक है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा और कुछ दिख भी नहीं रहा। हम तो टॉर्च से काम कर रहे हैं। और हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करते रहना, जो आगे भी मेरी वीडियो जाती रहें, लोग उनको देखते रहें और पसंद भी करते रहें। तो फाइनली हमारा जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो रंग ला रही है हमारी मेहनत। और हमारे लड्डू जो चौलाई के बनने शुरू हो गए हैं और कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, अंधेरे में दिख भी नहीं रहे, टॉर्च लानी पड़ेगी। देखिए इस तरह से हो गए हैं। फाइनली हमारा काम हो गया पूरा। अब हम चलते हैं घर पे, सोते हैं। आप भी सोइए। गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।